अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज इमेज लोकेशन बाय लेंसेज इक्वेशन। जैसे कि टॉपिक के नाम से हमें क्लियर होता है, हमने इमेज की लोकेशन जाननी है और किससे जाननी है? लेंसेज इक्वेशन से। कुछ इस तरह का टॉपिक हमने मिरर्स के लिए भी पढ़ा था, वहाँ पे मिरर्स इक्वेशन थी 1/f = 1/p + 1/q, वहाँ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों देखिए, हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। हम क्या जानने लगे हैं कि लेंस का जो इमेज बनता है वो कितने फासले पे बनता है, ऑब्जेक्ट कितने फासले पे हो तो कितनी दूर इमेज बनेगा, फोकल लेंथ क्या होती है, उसका फासला क्या होता है, वो सारा कुछ हम टेबल की फॉर्म में रिजल्ट निकालेंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम OP है, यहाँ O कैपिटल है और P भी कैपिटल लेटर्स में है। क्या हुआ जी, इसमें से लाखों रेज निकल रही थी जो निकल के इस लेंस पे पड़ रही थी और यहाँ जाके क्या कर रही थी जी? इमेज बना रही थी। जैसे मैं आपको कैसे नज़र आ रहा हूँ कि लाखों रेज मेरे जिस्म पे पड़ के आपकी तरफ जा रही हैं, जो कैमरा कैप्चर कर रहा है और मेरा पूरे का पूरा आपको इमेज नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ी है तो रेज टकरा के यहाँ जा रही हैं और यहाँ जाके फोकस हो रही हैं। दो उसमें से सिलेक्ट कीजिए। एक रे जो बिल्कुल पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस रे का नाम है PR रे बिल्कुल जाके पैरेलल स्ट्राइक की। लेंस ने क्या किया? इसको बेंड कर दिया। यहाँ से इसने ज़्यादा बेंड क्यों किया? इतना ज़्यादा क्यों बेंड कर दिया कि रोशनी फोकस में से गुजरना शुरू हो गई। वो रे जो बिल्कुल पैरेलल स्ट्राइक की थी, वो रे जो बिल्कुल किनारे पे स्ट्राइक की थी, उसे बहुत ज़्यादा बेंड क्यों किया? क्योंकि यहाँ बच्चों है प्रिज्म। जब हमने जाना था कि कन्वेक्स लेंस कम्बिनेशन है प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, ग्लास स्लैब प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, ये जोड़ के कन्वेक्स लेंस बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही कनकेव लेंस बनता है, लेकिन सिचुएशन यह है ये ग्लास स्लैब प्रिज्म 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 ग्लास स्लैब मोटी से ग्लास की तय है। वो आप जानते हैं कि लाइट को बेंड नहीं करती। जो भी रोशनी की रेस ग्लास स्लैब से गुजरेगी, ग्लास स्लैब इसको रोशनी को बेंड नहीं करेगी, जबकि जो भी रोशनी प्रिज्म पे पड़ेगी वो उसे बेंड कर देगी। इसीलिए इसने इसको बेंड कर दिया। यहाँ पे आके इमेज बना जिसका नाम O'P' है। ये पॉइंट हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस है। अब आप देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये फासला फोकल लेंथ है और ये जो फासला है जिस्म का लेंस से फासला दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म का फासला जिसे हम स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जितनी दूर जाके इमेज बनेगा, लेंस का काम क्या है? इमेज बनाना। लेंस अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूर जाके इमेज बनाएगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसे स्मॉल q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही कुछ हमने मिरर्स के अंदर भी किया था। ऑब्जेक्ट का फासला p, इमेज का फासला q, फोकल लेंथ f, लेकिन वहाँ पे सीन ये था, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती थी, यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। फ्रैक्शन का अमल होता है, इस तरफ इमेज बन सकता है, इस तरफ इमेज बन सकता है। आइए मैंने आपको बताना है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, लेंसेज इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। लेंसेज इक्वेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन object and image distance from the lens in terms of focal length of the lens, फोकल लेंथ की शक्ल में जिस्म का फासला और इमेज का फासला, इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक है दैट इज़ लेंसेज इक्वेशन। यही कुछ हमने मिरर्स के लिए भी पढ़ा था। वहाँ पे भी f फोकल लेंथ थी, p डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, q डिस्टेंस ऑफ इमेज था। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, क्या वजह है कि हमने ये लेंसेज इक्वेशन यूज़ करनी है। पिछला हमने टॉपिक इतनी डिटेल में पढ़ा जिससे हमें पता चला कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाए तो यहाँ इमेज बनेगा। फिर इस फार्मूले की ज़रूरत क्यों है? तो बच्चों देखिए, अगर हम वो सारा कुछ डायग्राम रेज बना के, फिगर्स बना के, रे डायग्राम बना के नहीं करना चाहते, हम एक सिंपल इक्वेशन से जानना चाहते हैं कि इमेज कितनी दूर बनेगा, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है, फोकल लेंथ कितनी दूर होगी, इमेज सीधा होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, साइज में बड़ा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, इनलार्ज होगा। ये सारे सवालों के जवाब हम एक सादा सी इक्वेशन से जान सकते हैं, दैट इज लेंसेज इक्वेशन। होप सो कि आप समझ गए होंगे लेंसेज इक्वेशन की जरूरत क्यों है, ताकि हम रे डायग्राम बनाने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि हम आसानी से इस इक्वेशन के अंदर डेटा पुट किया करें। पी क्यू की कीमत f निकल आए, पी एफ की कीमत q निकल आए, पी क्यू की कीमत f निकल आए। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज करके आसानी से जान सकें कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ
होगा, इमेज कहाँ हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे असल में पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ कहाँ बनेगी, ये रीज़न है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। फिर हमारे पास कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब है। और अगर मेरे पास कन्वेक्स और कनकेव लेंस हो तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है, जिसे हमने मिरर्स के अंदर भी पढ़ा था और हेडिंग थी साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर्स। यही हेडिंग यहाँ पे होगी, साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशंस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आ सकता है और एमसीक्यूज तो मस्ट आते हैं। भाई पी की कीमत पॉजिटिव कब है, पी की कीमत नेगेटिव कब है। अपनी पी की कीमत नेगेटिव हो तो जिस्म किस तरफ है, पी की कीमत पॉजिटिव हो तो जिस्म किस तरफ है। ये चीज़ें आपने आज समझनी है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा ताकि आपके जहनों में मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करना। जो भी लाइट इसके ऊपर पैरेलल पड़ेगी वो लाइट को कन्वर्ज करके एक फोकस पे भेज देगा। और कन्वेक्स लेंस बच्चों रियल में लाइट को फोकस करता है और राइट साइड पे फोकस करता है। अब लेंस की राइट साइड पे अगली तरफ, लेंस की अगली तरफ लाइट को फोकस करता है। ये जो इसका फोकस है, ये जो इसका फोकस है प्रिंसिपल फोकस, या इसका जो फासला होगा फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस भी पॉजिटिव और इसका फासला सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे वो भी पॉजिटिव समझा जाएगा। इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस लाइट को राइट साइड पे फोकस करता है और बाय कन्वेंशन अगर रोशनी राइट साइड पे, लेंस के लेफ्ट साइड से रोशनी आके पड़ी या राइट साइड पे आके फोकस हो जाए तो वो कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव कब है, व्हेन ऑन राइट साइड। और ये किस में होता है, कन्वर्जिंग लेंस में हमेशा ऐसा होता है। हमेशा हम लाइट इस तरफ से नहीं फॉल करते हैं, हम लाइट हमेशा इस तरफ से फॉल करते हैं तो फोकल लेंथ इस तरफ होगी। अच्छा बच्चों अब यही सीन हम किसके लिए देखते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के लिए। डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस है। जब इसके ऊपर रोशनी फॉल की जाएगी तो ये बजाय रोशनी को कन्वर्ज करने के डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। लेकिन जब मैं इस रोशनी को पीछे लेके आके देखूंगा, मिलाऊंगा, जो मेरी आंखों को, दिमाग को फील हो रहा होगा कि रोशनी ऐसे आ रही है, हालांकि वो हकीकत में नहीं है। जहां आके रोशनी फोकस हो रही होगी दैट इज प्रिंसिपल फोकस, जो रियल में नहीं है, एफ प्राइम है, वर्चुअल है। और वो किस तरफ है, लेंस के पिछली साइड पे। अगर रोशनी वर्चुअली गैर हकीकी तौर पे पीछे आके इकट्ठी हो रही हो तो वो फोकस कौन सा है, उस फोकस की कीमत नेगेटिव है। और वो किस में नेगेटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस के अंदर। इसका मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ या नेगेटिव प्रिंसिपल फोकस की कीमत किसके लिए है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए। और अगर कहीं नेगेटिव एफ दिया हो तो फौरन से पता चल जाएगा ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। और कहाँ पे फोकस है, लेफ्ट साइड पे है, लेंस की पिछली साइड पे है। ये कुछ चीज़ें हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाएंगी कि फोकस लेंस से पीछे बन रहा है, एफ की कीमत नेगेटिव है। रियल में तो वो आगे होता है, ये वर्चुअली है, ये हकीकत में रोशनी इकट्ठी नहीं हुई, ये मेरे दिमाग को फील हुआ है कि रेज़ यहाँ से आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोशनी रियल में डाइवर्ज हो रही है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैं इसको बॉक्स के अंदर बनाता जा रहा हूँ जैसा कि मैंने मिरर्स के लिए किया था। प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंसेज। और पॉजिटिव कब है, जब राइट साइड पे फोकस हो रोशनी। और एफ इज़ नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। और ये कब नेगेटिव है, जब कहाँ पे रोशनी इकट्ठी हो रही हो, वर्चुअली और पिछली साइड पे। नेक्स्ट बात करते हैं पी की, एफ की बात होगी। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। बच्चों अगर आप लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखें और किस तरफ रखें, ये लेंस पड़ा है, मैं लेंस की लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ, लेफ्ट साइड पे, लेंस की लेफ्ट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये जो पी है, स्मॉल पी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर कन्वेंशनली यही है कि लेंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड पे है तो उसकी कीमत हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी। ये देखिए यही का सीन कनकेव लेंस के लिए भी है। अगर कनकेव लेंस के भी लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ भी पी की कीमत पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ये दोनों सीन कन्वेक्स और कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, अगर ऑब्जेक्ट कन्वेंशनली लेफ्ट साइड पे है, लेंस की बाईं जानिब है, तो हम पी की कीमत हमेशा पॉजिटिव लिया करेंगे। क्योंकि कन्वेंशनली इमेज ने कहाँ बनना होता है, राइट
साइड पे, इमेज ने कहाँ बनना होता है, राइट साइड पे, तो इसलिए P को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड पे, बाय कन्वेंशन रूल है। इसी तरह बच्चों P की कीमत नेगेटिव कब होगी, ऑफ कोर्स बच्चों अगर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव ही होगी। अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को राइट साइड पे रखना शुरू कर दें तो उसकी कीमत हमेशा क्या ली जाएगी, व्हेन ऑन राइट साइड ऑफ द लेंस P इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अगर P की कीमत नेगेटिव आ जाए तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट की बजाय राइट में पड़ा हुआ है। अगर लिखा जाए कि P इज ऑन राइट साइड तो फौरन से उसकी कीमत जो भी दी होगी वो नेगेटिव ले लूंगा, और लिखा हो कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड फौरन से P की कीमत मैं पॉजिटिव ले लूंगा। कि बाय कन्वेंशन रूल के मुताबिक यही है कि ऑब्जेक्ट को लेंसेज के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, और अगर वो लेंसेज की राइट साइड पे आ जाएं, ऑब्जेक्ट अगर लेंसेज की राइट साइड पे आ जाएं तो ये बाय कन्वेंशन नहीं है, ये हमने यहाँ पे हमें कीमत क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। और जहाँ नेगेटिव कीमत आ जाए फौरन से पता चल देगा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, राइट साइड पे पड़ा है। लास्ट पे हम बात करते हैं किसकी, Q की। Q क्या है, जब ऑब्जेक्ट किसी लेंस के सामने पड़ा हो तो उसका इमेज बनता है। ज़रा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस ज़्यादातर इमेज कहाँ बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट है, अगर रियल ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा है तो उसका इमेज रियल इमेज बनेगा किस तरफ, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। अगर इमेज राइट साइड पे बन रहा है उसकी कीमत हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ऑब्जेक्ट कन्वेंशनली लेफ्ट साइड और इमेज कन्वेंशनली राइट साइड, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इनकी कीमतें पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होंगी। देखिए कन्वेक्स लेंस ज़्यादातर इमेज कहाँ बनाता है, राइट साइड पे, तो ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। रियल की निशानी है कि इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, देख लें ये उल्टा है, राइट साइड पे बना है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट तो इमेज राइट। लेकिन कनकेव लेंस तो हम जानते हैं रोशनी को पीछे फोकस करता है, जहाँ रोशनी फोकस होगी वहीं इमेज बनेगा। तो ज़रा देखिए ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे, इमेज भी लेफ्ट साइड पे, जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो Q की कीमत क्या है, नेगेटिव। तो मैं कहूँगा कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, हमेशा उसके अंदर Q की कीमत नेगेटिव होती है, F की कीमत हमेशा नेगेटिव होती है। जबकि इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस P की कीमत पॉजिटिव लूँगा, Q की कीमत आप देखिए ये पॉजिटिव है अगर इमेज कहाँ बन रहा है, राइट साइड पे। और आप जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस भी एक आध केस में इमेज पीछे भी बनाना शुरू कर देता है लेंस के, वो हमने बड़ी डिटेल से प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड तो P की कीमत पॉजिटिव, इमेज राइट साइड तो Q की कीमत पॉजिटिव। लेकिन अगर यही इमेज इधर आ जाए तो इस ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, तो समझ लीजिए Q की कीमत नेगेटिव होगी। ये है साइन कन्वेंशन टेबल जो MCQs एग्जाम्स के अंदर आएंगे। मैं आप सरसरीसा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीन ये है कि क्या सीन है जी, फोकल लेंथ हमेशा लेंस की राइट साइड पे होना चाहिए। अगर राइट साइड पे है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसकी कीमत नेगेटिव है। पॉजिटिव किस में होती है हमेशा, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। नेगेटिव किस में होती है हमेशा, डाइवर्जिंग या कनकेव लेंस। P किधर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो कीमत पॉजिटिव, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे ले लिया है तो P नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के लेफ्ट साइड पे है पॉजिटिव और किसी भी लेंस के राइट साइड पे है तो नेगेटिव कीमत उसकी हुआ करेगी। इस तरह से इमेज राइट साइड पे होना चाहिए, चाहे वो कन्वेक्स या कनकेव लेंस है, राइट साइड पे बनना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों लेंसेज में इमेज लेफ्ट साइड पे बनना शुरू हो गया, जो कि उसका वहाँ बनना नहीं चाहिए था उसे, लेकिन अगर बनना शुरू हो गया तो उसकी कीमत नेगेटिव। अगर राइट में बना तो सही है भाई, वहीं बनना चाहिए था, क्योंकि कीमत पॉजिटिव 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 ली जाएगी। तो ये आपके पास टेबल आ गया जिसे साइन कन्वेंशन टेबल भी कहते हैं। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इमेज लोकेशन बाय लेंसेज इक्वेशन पढ़ा कि इमेज कहाँ बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। आप देख लीजिए जब भी कनकेव लेंस यूज़ करेंगे हमेशा वर्चुअल और सीधा इमेज बनेगा। वर्चुअल की निशानी है कि वो सीधा होता है और रियल की निशानी है कि वो उल्टा होता है, अगली तरफ होता है। ये है लेंस की अगली साइड पे, लेंस से आगे बनता है, ये लेंस से पीछे बनता है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।